दोस्तों नमस्कार। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग में करियर करना चाहते हैं? होम बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं? आप अपने शहर से लेकर हो सकता है अपने राज्य में और पूरे भारत में बिजनेस को फैलाना चाहते हैं? तो कैसे करें? हो सकता है आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, सैलरीड पर्सन है या फिर बिजनेसमैन है। आप अपने शहर को छोड़ के बाकी शहरों में बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं या फिर आप होम बेस्ड बिजनेस को करना चाहते हैं? कैसे करें? दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हूँ। आज के दौर में जितना आसान है इस सिस्टम को डेवलप करना, उतना पहले शायद कभी नहीं था। इस बात को समझिए, इस बात को हम यूटिलाइज़ करेंगे। 10-15 साल पहले तो यूट्यूब नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, राइट? दूसरी बात यह है कि कम्युनिकेशन का साधन इतना सस्ता भी नहीं था। आज हम आराम से स्मार्टफ़ोन की वजह से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। 200 रुपए में पूरे महीने के लिए बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ज़ूम मीटिंग्स है, यूट्यूब्स है, कितने सारे साधन हैं कि हम होम बेस्ड बिज़नेस को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिज़नेस आप घर बैठ के करना चाहते हैं, तो कैसे करें? कुछ सिस्टम से अगर हम करते हैं, कुछ डिसिप्लिन से अगर हम काम करते हैं, तो डेफिनिटली कर पाएँगे। सबसे पहले क्या है, 4 बेसिक्स और 9 कोर स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। येस, आई रिपीट, 4 बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है इस बिज़नेस के, उसको आपको फॉलो करना है और 9 कोर स्टेप्स से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आप घर बैठे भी इस सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान में रखिए, 4 बेसिक्स और 9 कोर स्टेप्स को आपको यस फॉलो करना है, बाय हार्ट फॉलो करना है। उसके बाद प्रैक्टिकल टिप्स आज मैं आपको बताऊंगा कि चलो घर बैठ के आप सिस्टम का फायदा उठा के, यानी सिस्टम की मदद से डेवलप कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकते हैं। सिस्टम ने हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इस सिस्टम में काम कैसे होता है। आपको जो 25% काम करना होता है उसमें 25% कंपनी सपोर्ट करती है आपको, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एडमिन सपोर्ट। अपलाइन आपके मार्गदर्शक है, आपके ट्रेनर है, आपके कोच है, आपके मेंटर है। वो 25% काम करते हैं आपके लिए और आपके पूरे ग्रुप के लिए। तीसरी बात है कि एजुकेशन सिस्टम होती है जो आपको स्टेप बाय स्टेप एजुकेट करती है इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एजुकेशन, नॉलेज और स्किल्स शायद आपको दूसरे किसी सेक्टर का होगा, तो इस सेक्टर में कैसे करना है इसका नॉलेज ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम देता है आपको और आपकी पूरी टीम को। चलो, इस सिस्टम का एक हिस्सा जो है आपके एलओएस यानी लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स यानी अपलाइंस और एजुकेशन सिस्टम, इसका फायदा हमें कैसे उठाना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, अगर आपने 4 बेसिक्स को फॉलो किया है, 9 कोर स्टेप्स को फॉलो किया है, तो आपको यह पता है कि आपको लिस्ट निकालनी होती है, आपको लोगों को कॉलिंग करना होता है। पर्सनल मीटिंग्स भी हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग्स भी हो सकती है। सो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपके लिस्ट में जितने भी लोग हैं, उतने लोगों को आपको कॉल करना है। मैंने एक बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जॉइन करी है, जिसमें मैं अर्निंग मनी नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस कर रहा हूं या कर रही हूं, राइट? अर्निंग मनी तो सबको पता है। मेरा फोकस है फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरा फोकस है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेरा फोकस है फैमिली सिक्योरिटी, मेरा फोकस है पैसिव इनकम क्रिएट करना। और इसके लिए मैंने एक नए सिस्टम को डेवलप किया है या नए सिस्टम को स्वीकारा है या नए सिस्टम के ऊपर मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं या मैं एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूं। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया और उस प्रोजेक्ट से मुझे बहुत बेहतरीन आमदनी हो सकती है और मैं एक्टिव इनकम से निकलकर पैसिव इनकम की तरफ जाने का डिसीजन ले चुका हूं और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मुझे आपके साथ शेयर करना है। क्या आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ समय दे सकते हैं? क्या आप ओपन माइंड रखते हैं? ये सिंपल सा इनविटेशन है, आप अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में दे सकते हैं। मैंने पार्ट टाइम में एक सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू किया है। अभी आप बिजनेस नहीं बोल रहे, आप एक तो प्रोजेक्ट बोल रहे हैं या सिस्टम बोल रहे हैं, क्योंकि बिजनेस सुन सुन के लोग पक चुके हैं। उनको लगता है कि यार, क्योंकि आपके जैसा किसी ने उनको एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो जुड़ नहीं गए नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट? तो आप बोलते हैं कि मैं कुछ 1 साल के लिए मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं या एक सिस्टम में काम कर रहा हूं, जहां पे एक्टिव इनकम बनाना नहीं बल्कि पैसिव इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है। आपने बिजनेस नहीं कहा, आपका मकसद क्या है? सही तरीके से उनको अप्रोच करना और सही तरीके से उनको बिजनेस का विजन देना। आपने क्या कहा? मैंने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, मैंने एक सिस्टम में काम करना शुरू किया है, अगले 12 महीने के लिए मैं ये सिस्टम या इस प्रोजेक्ट में काम करने वाला हूं और मैं यहाँ पे सीखने वाला हूं। देखिए क्या बोल रहे हो, यहाँ पे मैं सीखने वाला हूं कि पैसिव इनकम कैसे क्रिएट किया जाता है। हमारे ट्रेनर्स है, हमारे कोच है, हमारे मेंटर्स है,
कंपनी है जो हमको सपोर्ट करती है, हमें ट्रेनिंग्स देती है कि आप पैसिव इनकम कैसे क्रिएट कर सके। और मैं, आप मेरे करीबी दोस्त है या आप मेरे जान पहचान वाले हैं, आप मेरे क्लोज रिलेटिव है, आप मेरे कलीग है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इस सिस्टम को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है कि आप भी मुझे उसमें कुछ इनपुट्स दे, आप क्या बोले, आप भी कुछ उसमें से मुझे इनपुट्स दे सकते हैं, कुछ मुझे फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरा नया सिस्टम है, नया प्रोजेक्ट है। आपने बिजनेस नहीं कहा, आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं कहा, तो दिमाग में उनके घंटी ये नहीं बजेगी ये कोई ना कोई चेन वाला बिजनेस मुझे समझाने वाला है। बात समझो, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। प्रोजेक्ट और सिस्टम बोलते हैं, मैंने 12 महीने, अरे टेलरिंग का कोर्स करते हैं तो 4-4 6-6 महीने का सीखते हैं। यस सर, टाइप राइटिंग का कोर्स करते हैं तो 4-4 6-6 1-1 साल के लिए टाइप राइटिंग का कोर्स करते हैं। एमएससीआईटी भी लोग सीखते हैं, तो बोलते हैं ना कि मैंने एमएससीआईटी ज्वाइन किया, तो आप बोलिए ना, वन स्टार एजुकेशन सिस्टम को हमने ज्वाइन किया है, अगले 12 महीने ये मेरा प्रोजेक्ट चलने वाला है, इस सिस्टम में मुझे सीखने को मिलने वाला है कि पैसिव इनकम कैसे क्रिएट किया जाता है, अपने जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव किया जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग नॉर्मल शेड्यूल। नौकरी या बिजनेस को ना छोड़ते हुए आपकी आमदनी कैसे बना सकते हैं, पैसिव इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं इस सिस्टम से सीखने वाला हूं। पहले दिन से, पहले इनविटेशन से आप उनके दिमाग में क्या, अभी मैं विस्तार से आपको बोल रहा हूं, आप तो ये 1-2 लाइनों में बताओगे, राइट? क्योंकि सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग, बाइनरी सिस्टम या जनरेशन सिस्टम ये ऑलरेडी किसी ने डाल के रखा हुआ है। तो आप जब सिस्टम या प्रोजेक्ट बोलते हैं, 12 महीना आप सीखने वाले बोलते हैं, तो जैसे कि कोई कोर्स आप कर रहे हो, और यस, ये बिजनेस जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो आपने जो कहा है उनको सही कहा है, उनका भी माइंड ओपन हो जाता है कि चलो मुझे भी कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मुझे हेल्प करे। मैं ये आपके साथ शेयर कर, ये सिस्टम, ये प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या आपके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन एक आध घंटा स्पेयर कर सकते हैं? हेलो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर वो कहे नहीं अभी थोड़ा सा बहुत बिजी हूं तो मिल तो नहीं सकते, कोरोना है, ये वगैरह ऐसी कुछ बातें वो शायद बताएंगे आपको, ऑब्जेक्शन होगा। तो पहले आपने चॉइस क्या दिया था, ऑनलाइन या ऑफलाइन? चलो ऑफलाइन के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले नहीं, अगर वो मिलते हैं तो आपको पता है प्रेजेंटेशन कैसे देना है, अपलाइन की मदद से देना है, राइट? आज मैं उसको नहीं छेड़ने वाला, आज मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूं। यस, अगर वो ऑनलाइन समय दे सकता है तो उनको आप कहेंगे इस सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आपको एक वीडियो फॉरवर्ड कर रहा हूं या फिर यूट्यूब की लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूं व्हाट्सएप के ऊपर, उसको आप देखना, पूरा देखना। अगर मान लीजिए आप शाम तक पूरा देखते हैं तो मैं आपको कॉल पे बात करूंगा कि इस सिस्टम के बारे में आपका क्या फीडबैक है, आपकी क्या राय है, क्या हम दोनों एसोसिएट होके इस सिस्टम को रन कर सकते हैं। आप बिजनेस नहीं बोल रहे, आप सिस्टम बोल रहे हो, प्रोजेक्ट बोल रहे हो। अभी प्रोजेक्ट बोलते तो ये ना, जैसे बच्चे स्कूल के कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं तो शॉर्ट टर्म होता है, राइट? तो वैसा 1 साल का प्रोजेक्ट उनके दिमाग में चला जाएगा। अभी आपका काम क्या है, वो जरूरी नहीं कि आपने उनको वीडियो लिंक भेज दी और उन्होंने पूरी देखी या देखी, आपको फिर फॉलोअप करना पड़ेगा, फोन करके बोलना पड़ेगा, सर या मैडम या आपके दोस्त जो भी है, रेशमा है, रमेश है, जो भी है, मैंने आपको वीडियो भेजा था, आपको मिला वीडियो? यस मिला। अच्छा, आपने पूरा देखा? सवाल ही ऐसा होना चाहिए, पूरा देखा? अगर नहीं देखा है, अभी अगर आप पूछते हो वीडियो देखा तो बोलते हाँ देखा। अरे 5 मिनट का देखा होता है, 10 मिनट का देखा होता है, आधे घंटे का, पौने घंटे का नहीं देखा होता है। तो आप क्या पूछ रहे हो, पूरा देखा? अगर पूरा नहीं देखा तो सामने से पूछेगा, बताएगा कि नहीं मुझे पूरा देखना हुआ नहीं, एक्चुअली थोड़ा देखा, शॉर्ट देखा, मुझे समझ में आया। अरे अगर शॉर्ट देखा तो समझ में कैसे आया? अभी 2 किस्म के लोग आपको मिल सकते हैं मार्केट में, एक जिनको नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल भी पता नहीं है और एक जिनको नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा बहुत या अच्छे तरीके से पता है, राइट? ये 2 सेक्टर में, एमएलएम और नॉन एमएलएम वाले लोग बोल सकते हैं। जिनको नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं है उनको इंसिस्ट करना है कि पूरा वीडियो देखिए। यस, उनको इंसिस्ट करें कि पूरा वीडियो वो देखे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। थोड़ा देखेंगे तो बहुत सारे सवाल होंगे, जितना वीडियो को ज्यादा देखेंगे वो उतने सवाल उनके कम होते जाएंगे। मैं ऐसे गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आपने उनको मेरा वीडियो शेयर किया तो इसका मतलब यह है कि पूरे उनके सवाल निकल गए, नो। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप कहेंगे मैं नया हूं इस प्रोजेक्ट में, तो डेफिनेटली मुझे जो गाइड करने वाले मेंटोर है, मुझे मेरे जो गाइड है, मेरे जो मार्गदर्शक है, वीडियो देखने के बाद आप 3 वे कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए। मान लीजिए मैं, आप और आपका गेस्ट, तो आप मुझे फोन करके पहले बताएंगे कि 6 बजे या 7 बजे हमको कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करनी है, उन्होंने प्रेजेंटेशन गेस्ट ने पूरा देख लिया है, आगे क्लोजिंग में थोड़ा सा आप मेरी हेल्प करिए। अभी होता क्या है देखिए, आप अपने गेस्ट को
वीडियो देखने के प्लान का वीडियो देखने के बाद, मैं नए गेस्ट की बात कर रहा हूं, आपने गेस्ट को वीडियो भेजा, उसने शायद 2 दिन के बाद देखा या 10 दिन के बाद देखा, नो प्रॉब्लम। जब तक वीडियो नहीं देख रहा है आगे बिजनेस नहीं जा सकता माय डियर फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको इंसिस्ट करना है कि उसने पूरा वीडियो देख लिया है और आपको टटोल के देखना है, आपको थोड़ा सा कुछ सवाल पूछने हैं उनको कि सही में उन्होंने देखा है, राइट। तो देखने के बाद आप अपलाइन से 3 वे कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करिए। आप डाउनलाइन जो नए गेस्ट है उसकी भी इंट्रोडक्शन करके दीजिए, और अपलाइन जिनके साथ आप बात करा के देने वाले उनके बारे में भी गेस्ट को बताइए। ऐसा नहीं कि उठाया फोन और डायरेक्टली दे दिया, नो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या होता है, अपलाइन का अगर आप इंपॉर्टेंस बढ़ाओगे कि ये हमारे मेंटर है, ये हमारे कोच है, ये हमारे मार्गदर्शक है, हमारे बिजनेस एसोसिएट है, अभी बिजनेस प्लान समझ में आने के बाद आप प्रोजेक्ट से निकल के बिजनेस पे आ सकती है। हमारे बिजनेस कोच है, इनसे ही तो हम बिजनेस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अगले 1 साल तक इनसे सीखूंगा या सीखूंगी। हेलो, पहली कॉल पे गेस्ट को ये चीज क्लियर हो रही है कि ये सीखने का बिजनेस है, करने का नहीं है। पहले सीख रहा है फिर करना। अरे टाइप राइटर जब तक सीखेंगे नहीं तो टाइपिंग कहां से करोगे, खाक। जैसे आज आप और हम कीपैड पे टाइप करें ना, ए इधर देख रहे, डब्ल्यू उधर देख रहे, ओ इधर देख रहे, एस इधर देख रहे, और ऐसे टाइप कर रहे, राइट। और जो बंदा ऑलरेडी प्रोफेशनली कोचिंग ले चुका है उसका टाइप राइटिंग का स्पीड अच्छा होता है, वो बिना देखे कीपैड पे टाइप करता है, ये सुन ना, कीबोर्ड पे। वैसा माय डियर फ्रेंड्स ये सीखने का बिजनेस है पहले और फिर करने का है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, पहले करके देखते हैं और फिर यस फेल हो जाते हैं, फिर सीखते हैं। उससे अच्छा अपन ये करते हैं कि पहले हम सीखेंगे इसको। तो आप इंट्रोडक्शन में भी बोल रहे कि मैं इनसे सीख रहा हूं, और इनके साथ और भी सक्सेसफुल एसोसिएट्स है जो हमें कोच करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, राइट। तो 3 वे कॉन्फ्रेंस में अपलाइन बात करेगा आपके गेस्ट से प्लान के आधार पे और उनको क्लोज करेगा। अभी अपलाइन का रोल तो आपको निभाना नहीं है, तो ये आपका टेंशन नहीं है। आपका काम इतना ही था कि आपने इनविटेशन दिया, ओके। इनविटेशन माने फोन पे बात की, उनको वीडियो भेजा, इंसिस्ट किया वो पूरा वीडियो देखे, 2, 5, 10 दिन जब भी वो वीडियो देख रहे हैं उसके बाद अपलाइन के साथ कनेक्ट करवाओ। अपलाइन के साथ कनेक्ट करवा, अपलाइन जो बात उनसे कर रही है उसका कॉल रिकॉर्डिंग करिए ताकि आप बार बार उसको सुन सके और आप डेवलप हो सके। क्योंकि कल आप किसी के अपलाइन बनने वाले 20, 50, 500 लोग आपके होने वाले हैं, तो आप एज अ अपलाइन बात करने वाले, तो आपको डेवलप सीखने का बिजनेस है ये सर। नो, ये हुआ यहाँ पे। नाउ हो सकता है दूसरे कैटेगरी के लोग आपको मिले, कौन से, जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं। तो पहले पता करवाओ। काफी बार ऐसा होता है कि मैं हमारे कुछ ग्रुप के लोगों से बात करता हूं या उनके गेस्ट से बात करता हूं, जो 3 वे कॉलिंग होता है, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग होता है, उसमें बोलते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग जानता है कि नहीं जानते, पता नहीं है। अरे पता नहीं है तो अपलाइन क्या परमात्मा है क्या कि उनको पता चलेगा। आपको पता कराना है गेस्ट से कि उन्होंने अभी प्रेजेंटेशन देखने के बाद आप बोल सकते हो कि कैसा लगा प्रेजेंटेशन आपको, इसमें सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी। देखिए सवाल भी ऐसे पूछ रहे हो कि जवाब आपकी तरफ जो आ रहा है ना वो फेवरेबल आ रहा है। अच्छा आपने पूरा प्रेजेंटेशन देखा ओके, ऐसा मत पूछे कि समझा क्या, करना चाहोगे क्या, नहीं ये डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछते। चलो प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कौन सी टच हुई, क्या पूछ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी एक प्रेजेंटेशन में सब तो समझ में नहीं आता है, आपने समझा कि पूछा नहीं है, आपने क्या पूछा है कि आपको इसमें से सबसे अच्छी बात कौन सी लगी या महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट या अच्छी बात कौन सी लगी आपको। तो वो बोलेगा हाँ वो पैसिव इनकम के लिए कुछ बोल रहे थे, प्रोडक्ट्स इसमें अच्छे हैं, एजेंसी मिलेगा आपको 120 प्रोडक्ट का वो बोल रहे थे। अभी जो चीज वो सामने वाला इंसान आपसे बोल रहा है ना कि वो प्रोडक्ट के बारे में जो बोल रहे थे ना, प्रोडक्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं, ओके आप भी बताइए यस मुझे भी इसके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और मैंने इस सिस्टम को सीखना शुरू किया। आप ये नहीं बोलेंगे मैंने बिजनेस शुरू किया। देखिए इन्विटेशन फेज है, जब तक वो ज्वाइन नहीं करे तब तक बिजनेस शुरू ही नहीं होता है। तो आप बोलिए कि मैंने ये बिजनेस सीखना शुरू किया, यानी इनडायरेक्टली आप उसको सजेशन क्या दे रहे हो, उसके माइंड को ओपन क्या कर रहे हो कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, मुझे भी प्रोडक्ट अच्छे लगे और मैंने इस बिजनेस को डेवलप कैसे करना है इसको सीखना शुरू किया। यानी मैं भी आज परफेक्ट नहीं हूं, हेलो बात समझ पा रहे हैं ना, राइट। सो मैंने इस सिस्टम को अभी सीखना शुरू किया है, हम दोनों इसको साथ में मिलकर सीख सकते हैं। क्या फाइनेंशियल फ्रीडम आप इन प्रोडक्ट से पाना चाहते हैं, क्या आप सीखने के लिए तैयार है, क्या आप सीखने के लिए रेडी है। अभी कौन इंसान बोलेगा नहीं 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 मैं सीखने के लिए तैयार नहीं, अरे मैं एरोगेंट हूं, राइट मुझे सब कुछ आता है। नो, वो आज टेम्पररी इनकम कमा रहा है, उसको पैसिव इनकम की तरफ जाना है। जो भी उसने बोला है अच्छा है, उसका धागा पकड़िए, राइट।
और बताइए कि हम साथ में मिलकर इसको सीखते हैं और डेवलप भी करते हैं। हमारे लिए मार्गदर्शक होंगे जो हमें गाइड करेंगे, कोच करेंगे कि कैसा करना होता है। नो लॉस नो बॉस, नो कैपिटल नो इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। चलिए हम दोनों मिलकर सीखते हैं। सीखने के लिए कोई मना नहीं करेगा। आप बोले ज्वाइन करो, तो फिर वो सोचे देखता हूं कहता हूं। सीखने के लिए क्या हम सीख सकते हैं ओपन माइंड रख के? फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिल सकती है? सीखने के लिए तैयार हो तो हाँ बोलता है इंसान। ज्वाइन करने के लिए नहीं बोले, सीखने के लिए बोल रहा हूं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन हमको ये ट्रेनिंग्स मिलती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलती है। क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? बोले यस। ऑनलाइन सीखने में क्या प्रॉब्लम है, ऑफलाइन सीखने में क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो ये इन्विटेशन का पार्ट बहुत अहम होता है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं। एक तो वीडियो भेजने से पहले उसका ग्राउंड क्लियर करिए। ऐसा नहीं व्हाट्सएप पे खाली भेज दिया, अरे पायला का देखा क्या आपने, वो मैंने आपको भेजा था। अरे उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा क्योंकि आपने इंपॉर्टेंस क्रिएट ही नहीं किया। देखिए जो भी शादी का इनविटेशन का डायरेक्टली बाय पोस्ट घर पे आता है और आपको पता चलता है कि अरे अच्छा इसका शादी तय हो गया, शायद आप उसमें नहीं जाओगे। लेकिन मान लीजिए लड़का लड़की देखने के लिए गए, एक दूसरे को पसंद किया और आपको इंफॉर्मेशन है, ये लोग जाके फाइनलाइज किए और आपको इसकी इंफॉर्मेशन है, यानी वो बता रहे कुछ ना कुछ, राइट। और अगर मान लीजिए ये दोनों भी चीजें नहीं हुई है, उनकी शादी डायरेक्टली तय भी हो चुकी है, लेकिन उस बंदे का फोन आता है आपको और गुड न्यूज देता है कि मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। भागम भागी में मैं आपसे बात करना भूल गया, लेकिन समझिए अगले महीने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है, मैं शादी करने जा रहा हूं, या मेरी बेटी की शादी है, बच्ची की शादी है। और मैं वैसे कार्ड तो भेज रहा हूं आपको, भले व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं या बाय पोस्ट भेज रहा हूं, लेकिन मैंने कॉल इसलिए किया है कि आपको मिस नहीं करना है। 1 महीना पहले बता रहा हूं या 2 हफ्ते पहले बता रहा हूं, कृपा करके कोई कारण ना दे, राइट। कार्ड मिले नहीं मिले, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूं, क्योंकि शायद कोरोना की वजह से कुरियर ठीक से डिलीवर ना हो या पोस्ट ऑफिस से डिलीवर ना हो। मैं जानबूझ के स्ट्रेस कर रहा हूं, इनविटेशन मेरा पावरफुल बनेगा कि नहीं बनेगा। दोस्तों कृपा करके इस तरीके से आप जब किसी को वीडियो भेजने वाले हैं, उससे पहले बात करें प्रोजेक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग के बारे में, इसके बारे में बात करिए, फिर आप वीडियो भेजिए, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाता है। अभी क्या है, वो वेडिंग का कार्ड घर आने से पहले ना फैमिली में चर्चा हो जाती है ना, 2 महीने के बाद या 2 हफ्ते के बाद शादी है, तो वहां पे हमको जाना है, उन्होंने खास फोन करके बताया है, खास फोन करके बताया है, खास फोन करके बताया है। बात समझ में आ रही है ना? 2-4 दिन में कार्ड नहीं आता है ना, तो वो दोबारा फोन करके पूछेगा कार्ड तो आया नहीं, अरे व्हाट्सएप तो करो कम से कम। हेलो, इंपॉर्टेंस बढ़ गया। सो सिर्फ व्हाट्सएप पे ऐसा ब्रॉडकास्टिंग में डाल के फायदा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत कम लोग होते हैं जो सामने से आपको कॉल करेंगे, नहीं करते मेजॉरिटी लोग सर, नहीं करते, समझिए बात को। तो इनविटेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप अपलाइन का इस्तेमाल करके ले रहे हैं एज ए टूल। अपलाइन का एक बहुत बेहतरीन वीडियो है, वो वीडियो आप उसको दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसका ग्राउंड तो क्लियर करिए। अपलाइन का वीडियो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो खोलेगा ही नहीं, तो वो उसका माइंडसेट ही प्रिपेयर नहीं करेगा कि मुझे कुछ सीखने के लिए इसको देखना है, तो फायदा क्या है? अच्छा वीडियो होने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो खाली व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड नहीं करना है, उसके पहले ग्राउंड क्लियर करिए, इनवाइट करिए उनको और बताइए कि आप ये देखेंगे। और इसके बाद हम शाम को फिर इसके बाद हम शाम को दोबारा बात करेंगे, इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं क्या इसमें से बेनिफिट निकाल सकते हैं। देखिए अर्निंग नहीं, क्या इसमें से बेनिफिट निकाल सकते हैं, क्या इसमें से हम और बेहतरीन सीख सकते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री हो जाए। हेलो, ये वीडियो बार बार दोबारा रिपीट करके देखना। इसमें से क्या बेनिफिट हम उठा सकते हैं, हम यानी आप और हम, इसमें से क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, हम एक दूसरे का क्या सहयोग कर सकते हैं, हम क्या एक दूसरे के साथ मिलकर इस सिस्टम को ओपन माइंडली ऑपरेट कर सकते हैं, या हम इसको सीख सकते हैं। मैं आपको, मेरे जो मार्गदर्शक है, जो मुझे गाइड कर रहे हैं अगले 12 महीने के लिए, मुझे वो गाइड और मेंटर करने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले, हम उसके साथ एक बार शाम को बात करते हैं। हेलो, आपने ग्राउंड क्लियर कर दिया कि 12 महीने में जिनसे सीखने वाला हूं। दोस्तों अगर सिस्टमेटिक वे से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100 लोगों के साथ आपने ऐसे बात की इसका मतलब सब लोग ज्वाइन करेंगे, नो। लेकिन अगर मान लीजिए 30 लोग ज्वाइन करते तो चलो 60 की तरफ लेके जाते हैं ना, 50 की तरफ लेके जाते हैं, 70 की तरफ लेके जाते हैं ना, सक्सेस रेशियो को बढ़ाते हैं। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वही डाउनलाइंस करेगी। क्यों ना इसको मल्टीप्लाई सही तरीके से करें। इन्विटेशन हो गया,
अपलाइन का कॉल हो गया। अभी अपलाइन को पता है क्लोज कैसे करना है, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करें, राइट। अपलाइन आपको क्लोज करके देगा। उसके बाद फोन रखने से पहले अपलाइन बोलेगा कि सर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो है वो सारी डिटेल्स आप अभी व्हाट्सएप करिए, और मैं आपके साथ, अभी अपलाइन क्या बोल रहा है, मैं आपके साथ बैठ के आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस सिस्टम को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस प्रोजेक्ट पे कैसे काम किया जा सकता है, अगले 12 महीने के लिए हम एक दूसरे के साथ कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं प्लानिंग देने वाला हूं। इस सिस्टम को कैसे ऑपरेट किया जाता है, इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली कैसे डेवलप किया जाता है, इसके बारे में मैं आपके साथ पर्सनली बैठना चाहता हूं, या फिर आप हमारा ऑनलाइन एक सेशन भी कर सकते हैं। हेलो, ऑफलाइन की भी बात करी और ऑनलाइन की भी बात करी, और ज्यादातर लोग ऑनलाइन पसंद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो उससे पहले आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली आधार कार्ड पैन कार्ड देना है, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ, और हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। हम पहले सीखेंगे, हम पहले सीखेंगे, और उनको ये अपलाइन बताएगा। देखिए 12 महीना हमको सीखना है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम जॉब में नहीं मिलती, किसी दुकान में नहीं मिलती है, राइट। ना ही दुकान ऑपरेट करने से मिलती है, ना ही जॉब पे जाने से मिलती है। तो हमको ये सीखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। ये नए लोगों के लिए हो गया, और इतना मैटर नए लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा है, राइट। मैं विस्तार से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली ये बात आपको करनी है, राइट। एक्सक्यूज मी। नाउ बात आती है, जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं, साल 2 साल 5 साल शायद उन्होंने किया है नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। ऐसे लोगों को जब आप बोलोगे प्रोजेक्ट है, सिस्टम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो उसको तो पता चल जाता है, राइट। अब अगर आपको मालूम है कि वो बंदा ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग जानता है, तो आपको उसको पूछना है। आप ऐसा कुछ तो पहले करते थे, आपका कभी एक बार फोन आया था शायद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में था क्या? अगर आपको कॉन्फिडेंटली उसको मालूम है आपको कि वो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ चुका है या काम किया हुआ है, तो आप उनको बताएंगे सर मैंने सुना था कि आप डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है, राइट। पहले कभी आपने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया था, आप नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं? तो बोले हाँ। ओके, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा फ्यूचर बना सकते हैं? हेलो, दोनों चीजें पॉजिटिव पूछो। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो अभी क्या है, नेगेटिव अगर है ना, उसको कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आए हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ अपनी राम कहानी बताना शुरू कर देगा। एक्चुअली राम कहानी तो अच्छी होती है, बाय फ्लूक वो मेरे मुंह से आ गया, राम की कहानी तो अच्छी होती है। वो ऐसे कुछ ना कुछ कारण बताएगा आपको कि उसको किस वजह से सक्सेस नहीं मिली डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। हाँ मैंने किया था, मैंने 2-4 कंपनी देखा था, मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, मैंने वो प्रोडक्ट लिए थे। आपने बिजनेस कहाँ किया? आप खुद बोल रहे हो कि आपने इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्टमेंट तो ये बिजनेस है नहीं। आपने सिर्फ प्रोडक्ट परचेस किए थे। प्रोडक्ट परचेस करने से बिजनेस होता नहीं है। इस बिजनेस को सीखना पड़ता है, इस बिजनेस को सीखना पड़ता है। लेकिन चलो, आपने अभी जो भी बातें मेरे साथ शेयर की है वो है एक एक्सपीरियंस। आपने 2 या 5 कंपनी के साथ एक्सपीरियंस लिया है, इसका यह मतलब नहीं कि वो इंडस्ट्री वैसी है, राइट। आप उनसे कंफर्म करा रहे हो कि आपने ये एक्सपीरियंसेस लिए हैं, लेकिन क्या इस इंडस्ट्री के बारे में आपको क्या लगता है, इस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में क्या लगता है? पिछले 5 साल से जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, वो पहले 20 साल डेवलप नहीं हुई थी। क्या आपको पता है गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है 9 सितंबर 2016, 9 सितंबर 2016 में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है। क्या आपने वो गाइडलाइंस पढ़ी है? हेलो, वो 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में है या 5 कंपनी कर चुका है लेकिन गाइडलाइन नहीं पढ़ी है। अरे 95% एमएलएम के लीडर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो गाइडलाइन नहीं पढ़ चुके। चलो, आपने पढ़ी है क्या गाइडलाइन? नेटवर्क मार्केटिंग की जो गाइडलाइंस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की है, 12 पन्ने की गाइडलाइन, क्या आपने पढ़ी है? खुद आपने नहीं पढ़ी है माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ी है। तो आप पूछिए, आप देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ना कुछ करना था, इसलिए आपने 5 कंपनी बदली। आपको पता है कि यहाँ पे पैसिव इनकम मिलता है, करेक्ट सर? अभी उसको डायरेक्ट फॉरवर्ड स्टेज में लेके जा रहे हैं। आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हमको पैसिव इनकम दे सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी आमदनी हमको कमा के दे सकता है। ऐसा बिजनेस जो जनरेशन टू जनरेशन चले, वो नेटवर्क मार्केटिंग हमको डायरेक्ट सेलिंग दे सकता है। क्या आप इस चीज को मानते हैं? चलो, आपके एक्सपीरियंसेस कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन क्या ये इंडस्ट्री उसमें गलत हो जाती है? क्या इसमें जो मिलने वाला फ्यूचर है
वो हम नजरअंदाज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट ठीक नहीं होती है, मार्केटिंग प्लान बहुत डिफिकल्ट होता है, सिस्टम में सपोर्ट नहीं मिलता है, लोग खाली ज्वाइन करते हैं बाद में सपोर्ट नहीं करते। ये सारी चीजें वो बताएगा आपको। दिस इज अ गुड साइन। वो जो तकलीफें बता रहे हैं ना, जो उसने झेली है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड था, उसने कुछ ना कुछ देखा था डायरेक्ट सेलिंग में। आपको आसान जाएगा कि नहीं जाएगा? यस। तो चलिए, अगर फ्यूचर बनाना है तो मैं दो चीजें आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। आप पर्सनली मिलना चाहेंगे या ऑनलाइन हमसे कोचिंग लेना चाहेंगे? आप पर्सनली मिलना चाहेंगे या ऑनलाइन? यस, ऑनलाइन जानना चाहेंगे। लोग ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हैं, मैं अभी ऑनलाइन की बात कर रहा हूं। अगर ऑफलाइन बोल रहे हैं तो आपको जाके अपलाइन के साथ उनसे मिलना है, क्योंकि ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग जानता है। आप अपलाइन की सपोर्ट से उनकी तरफ जाएंगे अपॉइंटमेंट लेके, फिर अपलाइन बाकी काम करेगा। अभी मैं आ रहा हूं ऑनलाइन की तरफ, क्योंकि आज हमारा फंडा है या आज हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है ऑनलाइन कैसे डेवलप करें। दो किस्म के गेस्ट, पहला फ्रेश गेस्ट है, दूसरा एमएलएम वाला गेस्ट है। हम एमएलएम वाले गेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप उनको बोलते कि सर क्या डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर है? यस। पैसे इनकम क्रिएट कर सकते हैं? यस। उससे ये बुलवाओ, उससे यस बुलवाओ पहले, फिर बाकी की बात करो। ऐसा नहीं कि ये वो इस कंपनी जैसा नहीं है, उस कंपनी जैसा नहीं है, वो पैसा फंसाना नहीं है, आपको कुछ भी करना। गलत बात कृपया ना करें। बहुत से डाउनलाइंस हमने देखे गलत बात करते हैं। देखिए, कभी कभार आप क्या बात कर, कभी कभार अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल समझा था और आप चाहते थे कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ अच्छी आमदनी कमाए, अच्छा करियर करें, तो मैं आपके साथ इस इंडस्ट्री की कुछ कैलकुलेशंस रखना चाहूंगा। आपके सामने इस इंडस्ट्री की कुछ कैलकुलेशंस रखना चाहूंगा। लेकिन जैसे कि आप अभी ऑफलाइन हमको नहीं मिल सकते, तो चलो मैं, मेरे जो मार्गदर्शक है, मेरे जो मेंटर है, मेरे जो कोच है, उनका एक वीडियो 30 मिनट्स का या 40 मिनट्स का जो भी है, वो 40 मिनट्स का वीडियो इस इंडस्ट्री के कैलकुलेशन के बारे में मैं आपको भेजता हूं। हो सकता है कि हम आगे चल के एक दूसरे के साथ काम भी ना करें, लेकिन हो सकता है कि आप आगे चल के इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर देख के इस इंडस्ट्री में आए। उसके लिए कंपनी का चुनाव करना, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान कैसे होना चाहिए, कौन से प्लान सक्सेसफुल रहते हैं, कौन से प्लान फेल हो जाते हैं, कौन सी प्रोडक्ट रेंज होनी चाहिए, और सबसे अहम चीज, जो पैसा इंडस्ट्री में लोग कमाते हैं उसकी कुछ कैलकुलेशंस के फंडे हैं जो किसी भी कंपनी में लागू हो सकते हैं। मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्या आप ओपन माइंडली समय देंगे 40 मिनट्स? क्या आप ओपन माइंडली उन कैलकुलेशंस को सीखने के लिए समय देंगे? 40 मिनट, 40 मिनट दिमाग में डालिए। क्योंकि इंसान जो वीडियो खोलता है ना, तो थोड़ा देखता है फिर आगे पॉज करता है या दूसरे की तरफ चले जाता है। तो पहले से उनको डाल के रखें, एक बारी में आप 40 मिनट दे दो इस इंडस्ट्री की कैलकुलेशन, और उनको बताइए मैं किसी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं कि मुझे पता है अगले 5 साल में, मेरा पर्सनल ये दावा है कि 1 लाख करोड़ का ये इंडस्ट्री होने वाला है। तो इंडस्ट्री की कैलकुलेशन समझते कि इस 1 लाख करोड़ का हम फायदा कैसे उठाए। आप पिछले 5 साल या 8 साल इस इंडस्ट्री में थे, राइट? आगे ये इंडस्ट्री बढ़ने वाला है। चलो कुछ गणित समझते हैं कि इस इंडस्ट्री से फाइनेंशियल फ्रीडम आसानी से कैसे पा सकते हैं। चलो कोई भी कंपनी में आप अच्छे चले जाएंगे तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, लेकिन आसानी से, राइट? तो फिर आपका काम तो हो गया। आप नए हैं पुराने कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे, उस कैलकुलेशन वाला मेरा जो वीडियो है वो आप उनको भेज दीजिए, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग के कैलकुलेशंस का फंडा क्लियर हो जाएगा, उसका विजन क्लियर हो जाएगा, जो शायद आप एज अ नए डिस्ट्रीब्यूटर शायद नहीं कर पाएंगे। वो चीज एक वीडियो के माध्यम से हो गई। और उनको बताइए इस वीडियो के बारे में हम दोबारा बात करेंगे, इस वीडियो के ऊपर हम दोबारा बात करेंगे, शाम को बात करते हैं या रात को लेट नाइट बात करते हैं, कितने बजे, ताकि वो दिन भर में उस वीडियो को देखे। हो सकता है उसने टुकड़ों टुकड़ों में उस वीडियो को देखा है, लेकिन थोड़ा तो कंसेप्ट उसके दिमाग में चला गया। बाकी क्या करना है, फिर अपलाइन को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेना है। वीडियो पूरा दिखाने के बाद, हो सकता है 2 दिन में ना देखे, 10 दिन में ना देखे, 1 महीने में वीडियो देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 महीने के बाद वीडियो देखने के बाद, अभी आपका काम देखिए शो द प्लान से भी बहुत आसान हो गया। आप किसी को प्लान बताने वाले थे, वीडियो ने काम कर दिया, अपलाइन के थ्रू काउंसलिंग कर दिया, क्लोजिंग कर दिया। नया बंदा नहीं, अभी वो एमएलएम का बंदा है, उसको भी एमएलएम के कैलकुलेशन समझा दिए। फिर बोलेगा कैलकुलेशन तो समझ में आ गए, प्लान क्या है? चलो प्लान का वीडियो भेज दिया, हेलो, प्लान का वीडियो भेज दिया, उसके बाद क्लोजिंग कर दी अपलाइन के माध्यम से। इसको बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम। ऑनलाइन बिजनेस ऐसे हम डेवलप कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन बिजनेस ऐसे डेवलप कर सकते, कितनी सिंपल चीजें हैं। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में वीडियो जैसे ऊपर से आता है, किसी ग्रुप से आता है, अपलाइन से आता है, तो वीडियो भेज दिया, बाकी कुछ देखते नहीं है।
माय डियर फ्रेंड, जो भी ट्रेनिंग का वीडियो आप तक पहुंचता है, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, आपके डायरेक्ट डाउनलाइंस और उनके डायरेक्ट डाउनलाइन, एटलीस्ट आपके डायरेक्ट डाउनलाइंस यानी दो ही है। स्पॉन्सर जो नीचे स्पिल किए ना हमने, जो फ्लैगशिप बोनस के लिए, तो हो सकता है 5 लोग 10 लोग आपने डायरेक्टली सिस्टम में लेके आए, वो और उनके कुछ लोग इन तक आपको पहुंच। देखिए अभी मान लीजिए कि आज का जो वीडियो है, इतना डेप्थ में हमने इसको समझाया है ताकि आपके लोग और आप समझ पाए और सिस्टम ऑनलाइन कैसे डेवलप करें इसके बारे में, राइट? क्या ये सारे लोग पॉसिबल है? क्या सब कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना? तो कम से कम इस वीडियो का अगर आपको फायदा उठाना है तो आपको ये देखना है कि आपके पूरे टीम में कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है और उस हिसाब से काम कर रहे हैं। आजकल अपलाइन लोग ना सामने भेज देते वीडियोस और खुद भी नहीं देखते। सिस्टम में काम करना है माय डियर फ्रेंड्स, डोंट चीट दिस बिजनेस। अपने आप को भी चीट नहीं करिए, अपने फैमिली को चीट नहीं करिए। अगर आप करियर के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर है करके बात कर रहे हो और आप किसी को इस सिस्टम में लेके आ रहे हो, तो उसकी उम्मीद, उसका होप है ये इंडस्ट्री, ये कंपनी, ये सिस्टम उसका होप है माय डियर फ्रेंड्स। तो कनेक्शंस कैसे होने चाहिए हमारे, राइट? अगर अपलाइन से कोई वीडियो आया है, जस्ट ग्रुप में डाल दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। कम से कम आपके और आपके डायरेक्ट डाउनलाइन के डायरेक्ट डाउनलाइन आपको पर्सनली कॉल करके उनको ये वीडियो, जो भी वीडियोस आते हैं वो देखने के लिए, यस, उनको क्या करना है, कॉल करना है। और आप उस वीडियो में क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या सीखा है आपने, ये भी उनके साथ शेयर करिए ना, ताकि वो मोटिवेट हो जाए और बिजनेस को सीखे, इस वीडियो को देखे माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो देखिए कितना सिंपल सा काम था, जूम मीटिंग के द्वारा, यूट्यूब के लिंक के द्वारा, राइट? अच्छा, दूसरी बात, जूम का जब ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है या जूम का जब बोल सकते हैं कि हमारा मीटिंग होता है, शो द प्लान होता है, तब भी हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में डाल देते हैं, जितने आएंगे उतने आएंगे, जो नहीं आए वो हमारे नहीं है। अरे भाई, ट्रेनिंग के प्रोग्राम में भी आपकी टीम 200 लोगों की और 20 लोग भी ट्रेनिंग में नहीं बैठ रहे, लालत है। 200 लोगों में 20 लोगों के साथ भी हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हुआ है कि हमने वीडियो भेजा, हमने कॉल किया उनको और उन्होंने देखा। अभी हो क्या रहा है, डुप्लीकेशन क्या हो रहा है, आपने व्हाट्सएप किया, उन्होंने भी व्हाट्सएप किया, उन्होंने भी व्हाट्सएप किया, उन्होंने भी व्हाट्सएप किया। देखा कितने लोगों ने, 4 लोगों ने, 200 लोग का ग्रुप है, 300 लोग का ग्रुप है, 5 लोग, 10 लोग जूम मीटिंग में आते हैं आपकी, और आते हैं तो गेस्ट नहीं होते। क्योंकि आज जो वीडियो हमने दिखाया ना, यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स की ना, कि कॉल पे कैसे, अभी जैसे कि मैंने पहले बताया था कि किसी गेस्ट को अगर आप ये वीडियो भेज रहे हैं तो उसको इनवाइट कैसे करना है। अभी यहाँ पे आप वीडियो भेज नहीं रहे, अगर जूम मीटिंग है, रात की 6 बजे, शाम के 6 बजे है, रात के 9 बजे है, दिन के 3 बजे है, जो भी प्लान, शो द प्लान का जो वीडियो जूम मीटिंग होता है, तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में जो मैं सीख रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 40 मिनट्स दीजिए मुझे, आपसे वो फीडबैक भी लेना है और मुझे ये भी देखना है कि क्या आप और हम एक साथ इस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और आज की जो जूम मीटिंग है उसकी लिंक मैं आपको भेज रहा हूं, सिलेक्टेड स्पॉट्स है, सिलेक्टेड ही सीट्स होती है। क्या आप अटेंड करेंगे? तो मैं आपको लिंक भेजूं, थोड़ा इंपॉर्टेंस क्रिएट करिए ना माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा इंपॉर्टेंस क्रिएट करिए। लिमिटेड स्पॉट्स होती है, अगर आप कंफर्म है तो मैं वो लिंक आपको भेजता हूं। कितना फर्क पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, यू आर क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ द मीटिंग। आप एडिफिकेशन कर रहे हो, किस चीज का, जूम की मीटिंग का आप एडिफिकेशन कर रहे हो। दूसरी बात, जो व्यक्ति इस मीटिंग को कंडक्ट करने वाला है उसके बारे में बताओ, वो हमारे कोच है, वो हमारे मेंटर है, वो हमारे बिजनेस, अपलाइन नहीं बोलना, सीनियर भी नहीं बोलना, गलत है, राइट? क्योंकि नया इंसान बोलते हैं ये सीनियर क्या है, ये अपलाइन क्या है, राइट? हमारे बिजनेस एसोसिएट, हमारे मार्गदर्शक, हमारे कोच, हमारे मेंटर है, जो इस सेशन को कंडक्ट करने वाले कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं। अरे डायरेक्टली बिजनेस में जब पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं वगैरह, ये नहीं, ये नए लोगों के लिए ठीक है, राइट? और नए लोगों के लिए भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, हमारे कोच है, हमारे मेंटर है, हमारे मार्गदर्शक है, राइट? हमारे बिजनेस एसोसिएट है, जो नॉलेज को शेयर करने वाले हैं। मीटिंग कंडक्ट करना नहीं बोलना उनको, नॉलेज को शेयर करने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं। क्या आप ओपन माइंड है, सीखने के लिए तैयार है? इस मीटिंग को ज्वाइन करिए, इस सेशन को ज्वाइन करिए, इस वेबिनार को ज्वाइन करिए। इस वीडियो को दोबारा 2-3 बार देखना। मैं ऐसे कुछ ग्रामेटिकल शब्द आपसे बात कर रहा हूं या ऐसे कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं, अगर वो आप इस्तेमाल करना, हो सकता है शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, डिफिकल्ट जाए, इट्स ओके। मैंने ऑलरेडी एक सिस्टम की वीडियो में बताया था, लिस्ट मेकिंग की वीडियो में, पहले 25 लोग आपको सुधारते हैं। ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, वैसे नहीं बोलना, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये 25 लोग हमें सिखाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि प्रैक्टिकली हमको कॉल करना पड़ता है, यस करना ही है, क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं, हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम है।
25 लोग देखेंगे नहीं देखेंगे आपको पता नहीं, जूम मीटिंग 25 लोग आपसे पर्सनल मीटिंग करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन 25 लोग इनविटेशन को सुधारेंगे आपका। मैं सुधारेंगे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि शुरू में गलतियां होने वाली है, हम पचकने वाले हैं, हमको पता नहीं क्या बोलना है, सिस्टम की जगह पे कंपनी बोल देते हैं, प्रोजेक्ट की जगह पे प्रोडक्ट बोल देंगे, फिर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बोलेंगे, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलेंगे। गलतियां होंगी, कोई टेंशन मत लीजिए। आज एक इंसान हमारे साथ नहीं जुड़ा, इसका ये मतलब नहीं कि 2 महीने बाद नहीं जुड़ेगा, 6 महीने बाद नहीं जुड़ेगा। खुद मैंने जो सिस्टम लगाई है या मैं जिस सिस्टम से काम कर रहा हूं, उसमें भी ऐसा नहीं कि 100% रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट स्लो मिले कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में रखना है, हम चावल की खेती पे काम नहीं कर रहे हैं, हम आम की खेती के लिए काम कर रहे हैं। मैंगो प्लांटेशन इट टेक्स टाइम, समय लेता है। इसमें भी जैसे 2 लोग होते हैं, कुछ लोग फ्रेश होते हैं जो 5 साल में फल देंगे, कुछ लोग ग्राफ्टिंग वाले, कलम वाले होते हैं, राइट, जो 2 साल में फल देते थे, और नेटवर्किंग वाले लोग होते हैं, राइट। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, चावल का फसल एक्टिव इनकम, मैंगो प्लांटेशन पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट, पीडी चलेगा। सो इन चीजों को आपको जूम मीटिंग के लिए या ऑनलाइन यूट्यूब के वीडियोस के लिए आपको थोड़ा सा डाउनलाइन के साथ क्लोजली काम करना पड़ेगा माय फ्रेंड्स। यस, क्लोजली काम करना पड़ेगा, नहीं तो कितने बढ़िया बढ़िया वीडियोस क्यों न हो, हम सिर्फ भेजेंगे, उसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे आपने वीडियो भेज दिया, इतना इंपॉर्टेंट है, कॉल करके बोलिए ना पहले उसको, फिर भेजिए। ग्राउंड तवा गरम करिए रोटी सेकने से पहला, डायरेक्ट रोटी डाल दी फिर बोले अभी चलो आग लगाते हैं नीचे से, नहीं, पहले तवा गरम करिए फिर रोटी को डालिए, सीखिए, राइट, सेकेंगे, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, हमको ये बिजनेस 12 महीने के लिए सीखना है। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं इस बात पे बहुत 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 सीरियस हूं, और वही चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि आपको इस बिजनेस को सीखना है, 12 महीने के लिए सीखना है माय डियर फ्रेंड्स। एमएससीआईटी का कोर्स करते हैं कुछ महीने के लिए, ये सर नो, टैली का कोर्स ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद टैली का कोर्स करते 3 महीना 6 महीना या 1 साल का डिप्लोमा होता है, उसकी बदौलत नौकरी लगती है। सिर्फ बीकॉम हुए उसकी बदौलत नहीं मिलती है माय डियर फ्रेंड्स, स्किल्स होना जरूरी है, राइट, सीखना जरूरी है। सो चलिए हम एक एक करके वीडियो में सीखेंगे। ये सीरीज ऐसा ही चलेगा, जो प्रैक्टिकल बातें हैं, जो फील्ड पे काम आने वाली बातें, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।